Hi to all my divine souls, welcome back to my channel. Is Aya the Divine Tarot Guide 786 और as you have seen the topic उनके मन की बात क्या कहना चाहते हैं वो आपसे इस वक्त, क्या है उनके दिल का हाल जो आपके सामने बयां तो करना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो शायद इसीलिए डिवाइन ने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है एक यूनिवर्सल साइन के तौर पर कि आप अपने पर्सन की एनर्जीज़ को समझ पाएँ। क्या है उनके दिल का हाल, क्या है चीज़ें, क्या है उनके मन की बात जो वो आपसे कहना चाहते हैं। अ मैसेज ऑफ योर पर्सन, अ फीलिंग ऑफ योर पर्सन, अ करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, सारी चीज़ें इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। आपके बेटर हाफ हो सकते हैं या हो सकती है मेल एंड फीमेल, वाइस वर्सा इस रीडिंग को लीजिएगा। मैंने इस रीडिंग को 2 पाइल्स में डिवाइड किया है, पाइल नंबर ए, पाइल नंबर बी। अगर आप ए के साथ कनेक्ट हो रहे हो तो आप ए के साथ कनेक्ट हो जाइए और ए की रिगार्डिंग रीडिंग को देखिए। अगर आप पिक्चर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, जो ये पिक्चर है पाइल ए की, जिसके भी साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, आप ए और बी के साथ कनेक्ट हो रहे हो अल्फ़ाबेट के साथ, तो आप अल्फ़ाबेट के साथ जा सकते हो। आप पिक्चर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो तो आप पिक्चर्स के साथ जा सकते हो। डिसीज़न इज़ योर्स, रीडिंग इज़ योर्स। बस उसी से रिलेटेड अपनी रीडिंग को देखिएगा। टर्म कंडीशन सिर्फ यही है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी वीडियो देखने के बाद कुछ एलिमेंट्स आपको यहाँ के रेजोनेट हो रहे हैं, पाइल 1 के, कुछ एलिमेंट्स आपको पाइल 2 के रेजोनेट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, है ना। तो इस चीज़ में मतलब इस वीडियो को देखने से पहले थोड़ा सा अपने पर्सन के बारे में सोचना, थोड़ा रिमाइंड करना कि क्या इश्यूज़ चल रहे हैं जिसके रिगार्डिंग आपके पर्सन को आप समझना चाहते हो, कि उनके मन की बात को आप जान लो, जिससे कि आपके और आपके पर्सन के बीच के इस रिलेशनशिप की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। सो आई एम गिविंग यू जस्ट 5 सेकेंड टू रेजोनेट विद 1 पाइल और 2 पाइल्स, जिस भी पाइल के साथ आप जाना चाहें, जस्ट चूज़ योर पाइल। एक बार स्क्रीन पर मैं दिखा दूं क्या? देखो, ये पाइल 1 है, पाइल ए। पाइल बी, कनेक्ट विद योर सोल। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग पाइल ए के साथ, उसके बाद हम आएंगे पाइल बी पर। तब तक के लिए पाइल बी की रीडिंग को मैं असाइड करती हूँ और पाइल ए की रीडिंग को शुरू करती हूँ। सामने रखा हुआ है ताकि आप लोगों को कंफर्म हो सके कि ये जो रीडिंग चल रही है प्लेटफॉर्म पर, ये पाइल ए की रीडिंग चल रही है। ओके, ये मैसेजेस हम बाद में लेंगे। पहला ही कार्ड लवर्स का है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। 6 नंबर का कार्ड है, वीनस का कार्ड है। सेकंड कार्ड है 7 नंबर, यानी कि केतु, द चैरियट। थर्ड कार्ड इज़ द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है यहाँ पर। 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रगल टाइम चल रहा है फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ, और बैलेंस करना चाहते हो रिलेशनशिप को। एनर्जीज़ आप लोगों की ये आई हैं ओवरऑल रिलेशनशिप की, कि कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में एक तरीके का बैलेंस चाहते हो, ठीक है। पाइल्स मैंने जस्ट अभी बनाए हुए थे, कार्ड्स मैंने अभी देखे हैं। सो लेट मी रीड द कार्ड, लेट मी connect with the energies of your partner. ओके, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। देखो, अगर मैं यहाँ बात करूँ जिन्होंने पाइल ए को चूज़ किया है, जो भी मेल एंड फीमेल है जो पाइल ए को चूज़ किए हैं, आपकी रीडिंग में लवर्स का कार्ड आया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बिगनिंग लवर्स के कार्ड से हुई है, जो ऑलरेडी एक मेजर आर्कना का कार्ड है, एंड एंडिंग भी एक बड़े ही
बैलेंसिंग कार्ड के साथ हुई है, विच इज़ की जस्टिस, यानी कि ऑलरेडी हर चीज़ में जस्टिस होना, इमोशंस के साथ जस्टिस होना और पार्टनरशिप में जस्टिस होना, आप दोनों की सहभागिता। तो दोनों ही मेजर आर्कानास के कार्ड हैं। सो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, इसमें किसी भी तरह से कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है। ठीक है, कई लोगों के लिए आपका प्रेम आपके लिए एक अफेक्शनेटेड लव हो सकता है, आप लोग कमिटेड हो सकते हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, ठीक है, एंगेज्ड पर्सन हो सकते हो, या बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ एक लव रिलेशनशिप में है और वेरी सून आप लोग अब चाह रहे हो एक रिश्ते में बंधने के बारे में। द चैरियट का कार्ड बतलाता है कि कहीं ना कहीं आप लोग प्रेजेंटेबल हैं एक सक्सेसफुल लव के लिए, कहीं ना कहीं आप तैयार हैं। आप बहुत टाइम से एक लंबे रिलेशनशिप में हैं, आप और आपके पार्टनर। नाउ बोथ आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन टू स्पेंड होल लाइफ विथ ईच अदर। ओके, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज मुझे सेंस हो रही है। क्वीन ऑफ कप्स, जहाँ पर ये उस फीमेल के लिए कार्ड है जो अभी अभी कुछ टाइम पहले ही अपने पर्सन के साथ एंगेज्ड हुई हैं, या जिनको अभी अभी एक ऐसा इंसान मिला है जो उनको ऐसा उन्होंने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था अपनी लव लाइफ में। तो काफ़ी ज़्यादा अफेक्सिनेटेड है वो, काफ़ी ज़्यादा डिवोशनल है। फीमेल की बात कर रही हूँ, जो मेल वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, उनकी फ़ीमेल पार्टनर के लिए, कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर के डिवोशनल है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर के कॉन्फिडेंट है और बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सनैलिटी है। शी न्यू इट वेरी वेल कि आपके साथ जो वो लव, जो अफेक्शन, जो एक होता है ना ग्राउंडेडनेस, वो जो फील कर रही है, उन्हें ऐसा कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो वो बिल्कुल तैयार हैं आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए। ये नया नया रिश्ता भी हो सकता है, आप लोग एंगेज्ड भी हो सकते हो। ठीक है, आगे का जो कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, जो दिखाता है डिफेंसिव एंड डिमांडिंग लव। सम टाइम कभी कभी ऐसा हो जाता होगा आप लोगों के बीच में, क्योंकि अगर आप लोग बहुत लंबे टाइम से एक लव रिलेशनशिप में हैं और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, कि समटाइम्स कभी कभी आप लोग अननेसेसरी डिमांड करते हैं अपने पार्टनर से कि मुझे ये चीज़ करके दो, मुझे ये चीज़ फुलफ़िल करके दो। तो वो कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट बनता है और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े का चीज़ें बनती हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं। वो मतलब एक प्रेम में जस्टफुल तरीके से डिमांडिंग होना इज़ अ राइट थिंग, बट जब आप ओवर डिमांडिंग हो जाते हो कि सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ही मनवाओगे, वहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में ना जाने की बजाय आपके ख़िलाफ़ होनी शुरू हो जाती हैं। आप जिनके साथ डील कर रहे होते हो वो पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करने में, आपसे अपने इमोशंस को शेयर करने में थोड़ा सा बैक फुट पे आना शुरू कर देते हैं, जब आप उन पर ध्यान देने की बजाय अपनी ही रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कराना या ओवर डिमांडिंग जब आप हो जाते हैं। ये एनर्जीज़ मैं चेक कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि ऑल ओवर मैसेजेस और उनकी मन की बात क्या है। द जस्टिस का कार्ड कहता है कि आप जिनके भी साथ डील कर रहे हो, दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, हुसोएवर यू आर डीलिंग विद, जिस किसी के भी साथ आप डील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, चाहे आप पार्टनरशिप में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट हो, हस्बैंड वाइफ हो, या न्यू लव हुआ हो आपको, मोहब्बत इज़हार आपका अभी अभी हुआ हो या पुराना हो, आपका लव रिलेशनशिप एक दूसरे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जस्टफुल है, काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट है, फेयर है और किसी भी तरह से इसमें डिसऑनेस्टमेंट नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा सरेंडर्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब बैलेंस है चीज़ें। जहाँ पर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत होती है वहाँ पर आप दोनों प्रैक्टिकल होकर के काम करते हैं, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति इमोशनैलिटी दिखाने की ज़रूरत होती है वहाँ पर आप इमोशनैलिटी दिखाते हैं। तो अब आपके पर्सन का क्या मैसेज है? योर पर्सन मैसेजेस कि दे ही और शी रियली लव्स यू, ही और शी रियली वांट्स टू स्पेंड होल लाइफ विद यू। आपके साथ अगर अभी शादी नहीं हुई है, अगर आप लोग अनमैरिड है, तो वो आपको अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, आप ही के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और आप दोनों को एक करने में कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी भागीदारी है, यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स आप लोगों पर बनी हुई हैं। ठीक है, आगे चल कर के द चैरियट का कार्ड उनकी भावनाओं को आपके प्रति दिखलाता है कि वो आपसे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपकी इन क्वालिटीज़ को देख कर के जितने ज़्यादा आप उनके प्रति डिवोशनल रहते हैं, जितना आप उनके प्रति रिस्पेक्टफुल रहते हैं, जितना आप उनके प्रति लवेबल रहते हैं, वो सारी फीलिंग्स को, वो सारे जेस्चर को आपके प्रति एक शो करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हो सकता हो उन्हें वो चीज़ एक्सप्रेस करनी ना आती हो।
ये होता है कई बार पार्टनर्स जो है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ होती हैं, या उनका डिक्शन इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। सो छोटी-छोटी चीज़ों से वो चीज़ें अपनी मतलब एक्सप्रेस करते हैं, या वो कभी-कभी एक्सप्रेस नहीं भी कर पाते हैं, बट जब आप उनकी आँखों में देखते हो तो आपको महसूस हो जाता है कि हाँ, अब तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, व्हाट यू वांट टू टेल मी राइट नाउ, एंड आई एम विद यू, डोंट वरी। इट्स ओके इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, देयर इज़ नो रीज़न कि एवरी टाइम तुमको एक्सप्रेस करने की ही ज़रूरत हो। आँखों ही आँखों में जज़्बात समझने की ज़रूरत है। अगर इफ़ यू लव हिम और हर ट्रूली, है ना? जहाँ प्यार सच्चा होता है वहाँ पर शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। सो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि डियर, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि जितना तुम मुझे प्यार करते हो, जितना तुम मुझे समझते हो, जितना तुमने मुझे सपोर्ट किया है, मैं अपनी फीलिंग्स को उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ। मैं समटाइम्स उस तरीके से जो फ़िल्मों में दिखाते हैं, पिक्चरों में दिखाते हैं कि चीख-चीख कर मतलब प्रपोज़ करना, ये सारी चीज़ें करना, कैंडल लाइट डिनर पर लेकर के जाना, लॉन्ग ड्राइव में जा कर के और गाने-वाने सुना कर के और बंदे या बंदे को इम्प्रेस करना और प्रपोज़ करना, ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। थोड़ी-सी शाय नेचर की हूँ, बट प्लीज़ इससे मेरे प्रेम को मत आँकना, इससे मेरे प्यार को कंपेयर मत करना, क्योंकि मेरी फीलिंग तुम्हें लेकर के बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, जस्टफुल है। तो बस मेरी फीलिंग्स को, मेरी भावनाओं को समझना। मैं जीवन भर तुम्हारे प्रति ईमानदार रहूँगा और रहूँगी, ठीक है? लवर्स के साथ चैरियट का कार्ड बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट फीलिंग को दिखाता है। आगे का जो कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, यहाँ पर ये फीमेल पार्टनर्स हैं जो अपने मेल्स के लिए ये मन की बात कहने आई हैं कि डियर और डार्लिंग, आई रियली लव यू, आई रियली अप्रिसिएट योर एफर्ट्स, और तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में आने की वजह से मेरी ज़िंदगी में जो खुशियाँ आई हैं, जो ज़िंदगी में मेरे जो 4 चाँद लगे हैं, जिस तरह से तुमने मुझे सपोर्ट किया है, जिस तरह से तुमने मेरे इमोशंस को समझा है, उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुज़ार रहूँगी और हमेशा तुम्हारे प्रेम के प्रति डिवोटी रहूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी ही होकर रहूँगी, यानी कि वन मैन वुमन बन के रहूँगी, पतिव्रता पत्नी, और हमेशा के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी ही होकर रहना चाहती हूँ। ये आपकी फ़ीमेल पार्टनर का आपके लिए मैसेज है, ठीक है? आगे आते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर कुछ कपल्स की मुझे फ़ाइट दिख रही है, इमोशनल फ़ाइट, जहाँ पर कपल्स अब हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, और बहुत टाइम से जो एक लव रिलेशनशिप में है वो लोग भी हो सकते हैं। तो आप लोगों में, जब आप लोगों में से कोई एक बहुत ज़्यादा ओवर डिमांडिंग होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप ओवर डिमांडिंग होगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा करोगे और सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही चीज़ों के बारे में बतलाओगे, तो ऐसे में सामने वाले को थोड़ा-सा लाई डाउन फ़ील होने लगता है, थोड़ा-सा कंबस्टेड फ़ील करता है वो अपनी फीलिंग्स को लेकर के। सो आपके पार्टनर का मैसेज है कि ये जो ओवर डिमांडिंग नेचर है ना, इसकी वजह से हमारा जो प्रेम है एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव होता जा रहा है। मतलब कि हम जैसे ही हमारे बीच में ओवर डिमांडिंगनेस की वजह से, ओवर डिमांड करने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स पर बात करने के बजाय एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, और उसके चलते हम अपनी गलतियों को ना मानते हुए हम बैक फुट पर आ जाते हैं। और इसकी वजह से ये पैटर्न जो है बहुत टाइम से चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम दोनों एक दूसरे के प्रति एक डिफेंसिव लव में जा रहे हैं, जहाँ हम प्यार तो एक दूसरे से करते हैं, लेकिन एक दूसरे को शायद समझना नहीं चाह रहे कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर का दिल का हाल है, सो उसको थोड़ा सा सीरियसली लेना। तो अगर आप लोग ओवर डिमांडिंग हो रहे हो, ऐसे कपल्स हैं जो हर वक्त थोड़ा सा सेल्फिश होकर के सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही लिए ही डिमांड कर रहे हैं, अपने पार्टनर के जज्बात को समझना, उसकी लाइफस्टाइल को समझना, उसकी जेब की ताकत को समझना। मतलब कि जितना आपका फाइनेंशियल अप्रोच है, उतना ही उससे थोड़ा कम डिमांड करना, ताकि बंदा या बंदी सेविंग भी कर पाए और आपके खर्चे भी पूरे कर पाए और आपकी खुशियों को भी सरज़मी आसमां पर रख पाए।
ठीक है ना। उस पर ओवर बर्डन अगर आप लाओगे तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं स्ट्रगल इन इमोशन, कहीं ना कहीं स्ट्रगल इन एक्सप्रेशन आएगा ही आएगा। सो ये आपके पार्टनर का आपके लिए दिल से आपके लिए एक छोटी सी बात है कि प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करिए। ओवर डिमांडिंग मत होइए, क्योंकि ओवर डिमांडिंग होने की वजह से हमारे बीच का जो प्रेम है, जो अनकंडीशनल लव था, वो कंडीशनल लव होता जा रहा है और डिफेंसिव होते जा रहे हैं हम लोग। मतलब हम सुनना ही नहीं चाहते। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर कहता है कि आपके पार्टनर की फीलिंग है कि वो आपको पाकर के बहुत ज़्यादा लकी है, बहुत ज़्यादा किस्मत का धनी मानते हैं अपने आप को कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, और उन्होंने आपको कई तरह से देखा हुआ है, कई कई तरह से जज किया हुआ है, और आप उनके हर एग्ज़ाम में पास हुए हो। एक्सप्रेशन का हो मामला, या फिर इमोशंस का मामला हो, या सपोर्ट करने का मामला हो, या फीलिंग्स के लिहाज से आप दोनों की जो पार्टनरशिप रही है इस रिलेशनशिप में, हेड्स ऑफ पार्टनरशिप रही है। सो आपके जो पर्सन है वो हमेशा के लिए आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि इसी तरह से मेरे साथ ऑनेस्ट रहना, मेरे साथ जस्टफुल रहना। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा या रहूँगी, तुम मेरे साथ रहना। हम दोनों ही आखिरकार आखिरी सांस तक इस ज़िंदगी में हम दोनों ही आखिरी सांस तक एक दूसरे के लिए होंगे, और कोई तीसरा हमारा सपोर्ट नहीं करेगा। तो जितनी जल्दी हम इस बात को समझ पाएँ और अपने रिलेशनशिप की जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उनको डिसबैलेंस जो हो रही हैं उनको बैलेंस करके अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस कर पाएँ, तो हम दोनों के लिए बेहतर होगा। बाकी मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो या करते हो, और मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ या करती हूँ। सो ये थे आपके पार्टनर्स के मैसेज। अब हम बात करेंगे लव गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से। सो डिवाइन के कार्ड्स आए हैं कि इमोशंस आर अ नेचुरल नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन में इमोशंस जो हैं वो एक प्राकृतिक और ज़रूरी चीज़ होते हैं, ज़रूरी हिस्सा होते हैं जीवन का, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शंस एंड क्लाउड योर विज़न। यानी कि प्यार में जब आप ओवर इमोशनल हो जाते हो, ओवर डिमांडिंग हो जाते हो, तो सम टाइम ये आपके परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करने लग जाता है। अब देखो, मैसेज भी, गाइडेंस भी आपके लिए, लव गाइडेंस भी बिल्कुल कनेक्ट होकर के आया है आपके पार्टनर के मैसेज से कि ओवर डिमांडिंग मत होइए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में मत सोचिए, ओवर डोमिनेट मत करिए, क्योंकि जब आप ओवर डोमिनेट होंगे, ओवर डिमांडिंग होंगे और ओवर इमोशनल होकर के चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, तो रिलेशनशिप में एक तरीके का स्टॉर्म आने की संभावना है, डिसबैलेंस आने की संभावना है, जो आपको आपकी ही गलतियों को समझने में कठिनाई पैदा करेगा। एक आपका बैलेंस ऑफ माइंड हटा देगा, आपको बहुत ज़्यादा सेल्फिश बना देगा। क्लाउड योर विज़न, यानी कि आपके विज़न को धूमिल कर देना। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली, चीज़ों को सही तरह से देखने के लिए यू मस्ट लेट गो ऑफ रेजिस्टमेंट। चीज़ों को हमेशा सही तरह से आकलन करने के लिए एक रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी रिजिडनेस को जाने दें। मतलब कि किसी भी चीज़ को पकड़ के ना बैठें कि अगर मैं सही हूँ तो जीवन भर मैं ही सही हूँ। अरे एक दो चीज़ें आपकी सही हैं तो एक दो चीज़ें आपके पर्सन की सही हैं, तो अप्रिशिएट करके चलो। छोटी छोटी चीज़ों पर एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, ओवर इमोशनल मत हो, ओवर प्रैक्टिकल मत हो, रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलो, डोमिनेट मत करो। अगर आप डोमिनेट करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में एक डिसबैलेंस पैदा होगा। दिस कार्ड, ठीक है। सो ये लव गाइडेंस है आपके लिए। सेक्रेड यूनियन का कार्ड कहता है कि ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। सेक्रेड यूनियन का कार्ड कहता है डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि देखो, समझो मेरी बात को, जो तुम इस कदर से अपने पार्टनर से इस जन्म में मिले हो, ये जो तुम्हारा मिलना हुआ है अपने पार्टनर से, ये यूं ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये एक पैशनेट लव है, ये मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लेकर के आया हूँ। सो मेरी आशीर्वाद को फॉर ग्रांटेड मत लो। ये सेक्रेड यानी कि पवित्र मिलन है। इस पवित्र मिलन को, इस सेक्रेड यूनियन को यूं ही मत जाने दो। अगर तुम्हें एक बंदा या बंदी ऑनेस्ट मिल गया है, जो जो तुम्हारे लिए ही पूरी तरह से कृतज्ञ है, जो तुम्हारे प्रति ही पूरी तरह से जिसको कहते हैं डिवोटेड है, तो तुमको भी ज़रूरी है उसके प्रति डिवोटेड होने का। अपने आप को इतना ज़्यादा ओवर करने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, और अपने पर्सन को फॉर ग्रांटेड लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑनर करो इस रिलेशनशिप को, इस खजाने को जो मैंने तुम्हें दिया है। ये यूनिवर्स का गाइडेंस है तुम्हारे लिए। जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पाइल ए जिन्होंने चूज़ किया है, पिक्चर जिससे जो लोग कनेक्ट हुए हैं, डिवाइन यूनिवर्स का गाइडेंस है कि बेटा आसमां में खुले बाहों से उड़ो ज़रूर, परिंदे की तरह उड़ो ज़रूर, लेकिन जो ब्लेसिंग्स, जो आशीर्वाद जो तुम्हें मैंने दिया है, इतने अच्छे इंसान से तुम्हारा मिलन कराया है, तो इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड लेने की ज़रूरत नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो यही डिज़र्व करता था या करती हूँ। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अगर आप ओवर पॉसेसिव हो जाएंगे, कोई भी ओवर इमोशनल होंगे, ओवर प्रैक्टिकल होंगे, ओवर डोमिनेट होंगे, ओवरली किसी चीज़ को अनग्रेटफुल तरीके से डील करेंगे, तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप डिसबैलेंस होगा। सो ये यूनिवर्स की तरफ से ये लव गाइडेंस है कि इस पवित्र यानी कि सेक्रेड यूनियन को ऑनर करो। ये जो खजाना मैंने तुम्हें दिया है, इसकी इज्जत करो। अगर सामने वाला तुम्हें लेकर डिवोटेड है और ये तुम्हें पता है, तो बार बार उस पर दोषारोपण लगाना, उसको डोमिनेट करना और हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मनवाना, ये सही नहीं है। ठीक है, सो रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलो। अब आते हैं और क्या गाइडेंस है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव एंड पैशन। जिसके भी साथ आप प्रेजेंट लाइफ में, अपने लव लाइफ में हैं, प्रेजेंट लव लाइफ में जिस किसी भी पार्टनर के साथ अभी आप डील कर रहे हो, दैट पर्सन इज़ रियली सेफ फॉर यू टू लव, बिकॉज यहाँ पर भी यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये सेक्रेड यूनियन है। लवर्स का कार्ड भी ये कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, मेड फॉर ईच अदर, जन्म जन्म के साथी। सेक्रेड यूनियन का कार्ड कहता है एक पवित्र मिलन है, दो आत्माओं का पवित्र मिलन। और यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स भी आपको ये कह रहे हैं इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, सो प्लीज़ प्लीज़ वैल्यू दिस लव। लोग तरस जाते हैं एक अच्छा जीवन साथी पाने के लिए, सो प्लीज़ वैल्यू दिस लव। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ओपन हार्टेड चलिए, ओपन माइंडेड चलिए। अगर आप चार चीज़ें अपनी मनवाते हैं तो चार चीज़ें उनकी भी मानिए, ठीक है ना। बैलेंस करके चलना है। पैशन, अपने अंदर के पैशन को, अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद यू। अपनी आत्मा को ये अनुमति दो कि इस प्रेम को महसूस करे, है ना। किसी भी तीसरे को अपनी इस आत्मा पर वार मत करने दो। जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपस में बैठकर सॉल्व आउट करो। किसी भी थर्ड पर्सन से, चाहे आपकी फैमिली का कितना ही सगा क्यों ना हो, किसी के भी साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये कलयुग है, यू नेवर नो कल कब क्या हो जाए। पर्सन से प्रॉब्लम है, उस पर्सन के साथ सॉल्व आउट करो, ठीक है। अगर आप उनके साथ सॉल्व आउट करेंगे, 2-3 दिन उस चीज़ को जाने दो। मामला जब ठंडा हो जाए, तसल्ली से बैठ के उस पर्सन के साथ बहुत ही पीसफुली, और इस जेस्चर के साथ बैठो कि सिर्फ और सिर्फ समझाने नहीं बैठ रहे हो, समझना भी है, ठीक है। इसको कहते हैं अपने दिल की आग को ज़िंदा रखना, अपने पैशन को ज़िंदा रखना, अपने अंदर की जो आग, कि जिस वक्त आपको वो चीज़ मिल नहीं रही थी, वो पार्टनर मिल नहीं रहा था, तब तो आप बड़े मैनिफेस्टेशंस लगा रहे थे कि यूनिवर्स मुझे एक रियल लव सोलमेट दिला दो, मुझे मेरे सोलमेट से मिलवा दो। अब जब वो आपको मिलवा दिए तो आप उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे हो, आप उनको समझने ही नहीं चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि 1-2 साल हो चुके हैं, बोर हो चुके हो। तो ये नहीं होना चाहिए। देखो, बीवी हो या पति हो या नया नया रिश्ता हो, शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है, उसके बाद फिर बोरियत आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि हम अपने आप को कहीं ना अगर मैं एक चीज़ में इस चीज़ को डिफ़ाइन करूं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को लेकर के ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि सामने वाला तो कहीं नहीं जाने वाला, और हो सकता हो सामने वाला भी यही सोच रहा हो। तो ऐसे सोचो कि हर दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो कोई भी गिले शिकवे हो तुरंत उनको सॉल्व आउट करो, चीज़ों को ज़्यादा बढ़ने मत दो,
बिचिंग मत करो, बैक बाइटिंग मत करो, है ना। तो ये रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस थी, आपके एंसेस्टर्स की गाइडेंस थी और आपके पार्टनर के मन की बातें थी। तो ये थी पाइल ए वालों के लिए रीडिंग पसंद आए और रीडिंग का कौन सा गाइडेंस आपको ज़्यादा सूटेबल लगा, ज़्यादा रेजोनेट हुआ, कौन सा हिस्सा, ज़रूर मुझे बताना। माय लवली सोल्स, माय लवली वॉचर्स एंड व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैं आप सबके कमेंट का वेट करती हूँ ताकि मैं आप सबकी फीलिंग्स को समझ पाऊँ कि आप लोग मुझसे कनेक्टेड हो, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं पाइल बी। पाइल बी यहाँ पर रख रही हूँ पाइल बी वालों के लिए ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके कि ये पाइल बी की रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके, क्या बात है, आज तो बड़े प्यारे प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं मन की बात में। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव बोला वैसे ही नेगेटिव कार्ड आ गया। द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो परिस्थितियाँ थोड़ी सी समझा दूँ, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ भी इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम्स भी इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर लवर्स भी इन्वॉल्व हैं एंड यहाँ पर डिवोर्सीज भी इन्वॉल्व है क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, गेटिंग टू नो ईच अदर। जस्ट गिव मी 1 minute to sense the energy of this card. 8 of Wands, infatuation. Okay. ओके, चलिए बात करते हैं जिन्होंने पाइल नंबर बी को चूज़ किया था कि आपके पार्टनर का मैसेज क्या है आपके लिए, क्या है उनके दिल के जज्बात। तो सबसे पहले हम कैटेगराइज करेंगे कि आप लोगों में से कुछ लोगों के जो प्रेम हैं, जो प्रेम संबंध है, वो बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आप लोग एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो। इन्फैचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एक दूसरे को लेकर के। कुछ लोगों के बीच में तकरार चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से भी यह तकरार हो सकती है, रिक्वायरमेंट्स पूरी ना होने की वजह से भी यह तकरार हो सकती है और एक दूसरे को समझने की ना समझने की वजह से भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये मुझे दिखाता है कि यहाँ पर कुछ सिंगल वुमेन और सिंगल मैन यहाँ पर इन्वॉल्व्ड है, डिवोर्सीज हैं जो, और अगेन वो एक लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सडक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं कि सामने वाले पर्सन के प्रति एक अट्रैक्शन फील हो रहा है उनको एक लंबे अरसे के बाद, क्योंकि डिवोर्स हो चुका है, बहुत टाइम से आप लोग अकेले हो और अब आपकी लाइफ में कोई सेकंड पर्सन आया है जिसको आप एक अपने आप को एक सेकंड चांस देना चाहते हो। सो यहाँ पर वो एनर्जी भी आई है। सो ये जो प्यार है आपका, ये काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट लव है, ठीक है। और मे भी हो सकता हो कि आपका पास्ट लाइफ लवर भी हो, इसीलिए आपका डिवोर्स हुआ है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है कि आप लोग अपने प्रेम के प्रति काफ़ी यहाँ पर बहुत से कपल्स हैं जो करिस्मेटिक एक वाइब्रेशंस फील करते हैं अपने और अपने पार्टनर के बीच में, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ना कि, और जब जब उनकी फ़ोटो को गेज़ करते हो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझते हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ ये कि ये मेरी लाइफ में आया या ये मेरी लाइफ में आई। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। चलिए बात करते हैं कि आपके पर्सन के दिल की बात आपसे वो क्या कहना चाहते हैं, क्या जज्बात हैं उनके। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि जब भी हमारे बीच में झगड़े होते हैं, जब भी हमारे बीच में डिस्टर्बिंग वाइब्स आ जाती हैं, चाहे तो वो आपके फाइनेंसेस हों, चाहे तो वो आपके ओपिनियंस हों, चाहे तो वो आपके पीओवीज़ हों, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हों, वहाँ पर जब हम लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं जो हम दोनों बात करना बंद कर देते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये आपके पर्सन का मैसेज है। और आपके पर्सन का मैसेज है कि सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से अगर तुम मुझे प्यार कम कर देना चाहती हो मुझसे या चाहते हो, तो ये दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग, क्योंकि जीवन का ग्राफ ऊपर नीचे जाता रहता है। हो सकता हो कि आज मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो, बट आगे जा कर के ठीक हो जाए।
तो अगर तुम्हारा प्रेम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसेस पर निर्भर है तो फिर ये प्यार सच्चा प्यार कैसे हुआ? और जब हमने पहले दिन जब हम किसी से मिले थे, एक दूसरे से मिले थे, जब हमारी मुलाकातें हुई थी एक दूसरे से, तब तो हमने ये नहीं सोचा था ना। तो अब क्यों हमारे प्रेम के बीच में ये फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं? मुझे एक मौका दो, मुझे एक चांस दो। विश्वास करो मेरा कि मैं तुम्हारे दिल को नहीं तोड़ूँगा, मैं तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरा करूँगा या तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे एक चांस दो, मैं अपनी सिचुएशंस पर को ठीक करने के लिए दिलो-जान से मेहनत कर रहा हूँ। बेशक अभी मेरा समय कमज़ोर है लेकिन मेरे इरादे कमज़ोर नहीं हैं। ये मेल पर्सन का मैसेज है उनकी फीमेल पार्टनर के लिए, दोज़ हू आर वाचिंग दिस वीडियो, ओके। फीमेल का मैसेज है अपने मेल पार्टनर के लिए, दोज़ हू आर वाचिंग दिस वीडियो, कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो आपसे कहना चाहती हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पीओवीज़ यानी कि पॉइंट ऑफ व्यूज़, कहीं न कहीं उन्हें आपकी जो पर्सनैलिटी में कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक डोमिनेशन आ रहा है, कि शुरू-शुरू में आपने उनकी बात को तवज्जो दिया, ठीक है? शुरू-शुरू में आपने उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को तवज्जो दी, आप हर बात में उनसे पूछते थे या उनकी राय लेते थे, बट इन दैट टाइम समटाइम्स ऐसा हो रहा है कुछ टाइम से कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही चला रहे हो, अपना ही डोमिनेशन रख रहे हो, अपनी ही डोमिनेट थिंकिंग, अपनी ही डोमिनेट फीलिंग, अपने ही डोमिनेट एक्ट। एक्सक्यूज़ मी। तो इस वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक ये जो आता है ना, जैसे मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी, सो वो चीज़ आ रही है, एक पॉज़ आ रहा है, आप दोनों बात नहीं कर रहे क्योंकि पता है कि माथा फोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसको सुनना ही नहीं है मेरी, ये सुनेगा ही नहीं मेरी, इसको तो सिर्फ अपनी चलानी है। मिल गई ना मैं, जब तक नहीं मिल रही थी तब तक मेरी पूजा करता घूम रहा था, अब मिल गई हूँ तो मेरी सुननी नहीं है। ये फीलिंग, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड कह रहा है। फॉर ग्रांटेड ले रहे हो मुझे, है ना? तो ऐसे मत करो, अपने पार्टनर को समझो। इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक होना, इतना ज़्यादा डोमिनेट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग इन अ लव रिलेशनशिप, any relationship, but love relationship में it is very important to give respect each other. If you want to get respect from someone, so you have to give respect to someone. Give and receive. Energy flow, what you gives is what you receive, right? So you are a human being, you have a brain, God gives you a mind-blowing dimag, hashtag dimag. So please use this brain to heal your relationships, to heal your ego, to heal your over possessiveness, because it is biting, it is eating your love relationship, it is eating the energy of your love relationship, the passion, the passionate जो एक जो होता है ना passionate vibrations, it is killing by your ego, by your submissive behavior, by your dominations, etc., 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 right? So it is important to listen the voice of your heart. It is important to listen the voice of your partner. It is important to heal your relationship. It is important to heal your financial issues. Do not blame your partner for this. If you are doing nothing, so this is the whole blame is going on your partner, कि तुम्हारी वजह से, अरे वो क्या, काम तुमको करना है, मेहनत तुम्हें करना है ना? तो हर चीज़ के लिए अपने पार्टनर को ब्लेम मत करो, कॉन्फ्लिक्ट्स और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। सो ये चीज़ अच्छी नहीं है, और शायद इसीलिए आपके लिए जो लव गाइडेंस आ रहा है ना, रिफ्लेक्शन का गाइडेंस आ रहा है कि व्हाट यू आर गिविंग टू योर पार्टनर इन द सेंस ऑफ योर एनर्जीज, अगर एक दिन का भी आप पर उस एनर्जी का पड़ जाए जो आप अपने पार्टनर को दे रहे हो, जिस तरह से आप अपने पार्टनर को डोमिनेट कर रहे हो, जिस तरह से आप अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे हो, अगर वही सेम चीज़ आपको मिलनी शुरू हो जाए, तब आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो, है ना? सो यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव अ ब्रेन,
So just use it. Whenever the best time to use your brain, whenever the best time to use your emotions, whenever the best time to use your instinct to heal your relationships with each other. Listen to your heart, listen to your intuitions. Don't blame each other. It's just a time. Because if your time is weak, it doesn't mean your intentions are weak, your energies are weak. Why you are thinking that you are weak in front of your time? No, you are not weak. You are just thinking. That's why you are feeling that you are weak in front of the time which is going on. होता है, कभी कभी प्लैनेट्स डिस्टर्ब होते हैं. मुझे यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिख रही है वो बुध प्लैनेट यानी कि 5 नंबर की थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है आपके मरकरी की. आप दोनों में से किसी एक का मरकरी डिप्लीट हो रखा है जो आपको ओवर डोमिनेट करा रहा है. रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं. सो आपके पार्टनर के आपसे मन की बात ये है जो वो आपसे कहना चाहते हैं कि डियर और डार्लिंग, आई रियली लव यू, आई रियली अप्रिसिएट योर एफर्ट्स, आई रियली एडमायर यू, बट इट डजेंट मीन कि यू जस्ट टेक मी फॉर ग्रांटेड फॉर दिस. है ना? सो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दो. नाउ थर्ड कार्ड इज हाई प्रीस्टेस. ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मुझे ज़रा बताना कमेंट बॉक्स में कि कितने लोग सिंगल हो, जिनके डिवोर्स हो चुके हैं या जिनके ब्रेकअप्स हो चुके हैं, जिनको अपने वर्किंग एरिया में किसी के साथ अफेक्शन फील हो रहा है. लग रहा है कि यार बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव पर्सनैलिटी है, एक बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेटेड चीज़ फील होती है इस बंदा या बंदी से जब मैं बात करता हूँ या करती हूँ. वाई? बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अफेक्सिनेटेड दिख रहे हो. आपका या तो आप बहुत ज़्यादा अफेक्सिनेटेड हो और वो पर्सन जिसके साथ आप ये अफेक्शन फील कर रहे हो उस पर्सन का भी यही मैसेज है. Yes, you are feeling right vibrations because I also feel the same vibrations because you are for me a seductive or passionate personality. That's why I'm attracting towards you. और इसी वजह से शायद आप भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो और मे भी हो सकता हो कि ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो. दैट इज़ वाई आप लोगों का डिवोर्स हुआ इस बर्थ में अपने प्रीवियस पार्टनर के साथ और नाउ इट इज़ द टाइम टू मिंगल विद योर डेस्टिन्ड पार्टनर. कुछ लेसन सीखने के बाद इट इज़ द बेस्ट टाइम टू मिंगल विद योर डेस्टिन्ड पार्टनर, राइट? सो ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड उन सिंगल वीमेंस एंड सिंगल मेंस के लिए है, दोज आर वाचिंग दिस वीडियो, और उन सिंगल्स मेल एंड फीमेल के लिए है जिनके बहुत लंबे टाइम से लव रिलेशनशिप चल रहे थे और वो ब्रेक डाउन हो गए हैं और अब आपको कहीं किसी और पर्सन से एक अफेक्शन फील हो रहा है और ऐसा लगता है कि इस पर्सन को मैं सदियों से जानता हूँ या जानती हूँ. खिंचे चले जा रहे हो उसकी तरफ. बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं हुई है लेकिन जब वो सामने आ जाता है तो धड़कनें तेज़ हो जाती हैं. जब वो पास बैठ जाता है या बैठ जाती है तो हील्ड महसूस करते हो, बहुत पॉजिटिव फील करते हो, उसके एक मैसेज का घंटों इंतज़ार करते हो. देखो ये रीडिंग ना लव रीडिंग है तो मैं उसी सेंस में आज आपसे बात कर रही हूँ. बहुत जल्दी मैं, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ, मैं लाइव का भी प्लान कर रही हूँ. बहुत जल्दी मैं लाइव आऊँगी, आप लोगों से रूबरू होंगी. बट अभी ऐसे ही चलते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा ऑफिस का भी काम है और कंसल्टेंसीज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है टैरो की. सो अभी उतना ज़्यादा लाइव आने के लिए मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा है, बट ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं बहुत ही जल्द लाइव आऊँगी, डोंट वरी. तब हम 1 to 1 बात करेंगे. ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स. नेक्स्ट कार्ड आपका कहता है कि कोई तो है आपकी लाइफ में, आपके जो पर्सन है बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमन है, बहुत ही अच्छे और बड़ी ही करिस्मेटिक पर्सनालिटी है यार. और जिनके साथ अभी आप लव लाइफ में हो, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ये बंदा आपको लेकर के कि दिस और दैट पर्सन रियली 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 एडमायरेबल फॉर यू. ही और शी रियली लव्स यू, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. और जिस तरह से ये पर्सन हाथ में सिगार लेकर के और ये जो अपने पार्टनर की फ़ोटो देख रहा है ना यहाँ पे बैठ के, कितने स्टाइल में बैठा है ना,
देखो इसका पर्सनालिटी, देखो रिच पर्सनालिटी, इसका विज़न बहुत बड़ा है आपको लेकर के। जिस किसी के भी साथ ये मैच करे ना, मेरे को बताना ज़रूर, वरना पिट्टी हो जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन है, बिजनेस वुमेन है, बिजनेसमैन है, जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, और आप भी उनको लेकर के डिवोटेड हो, ये उनको पता है। और ये बहुत लकी समझते हैं अपने आप को कि आप उनकी ज़िंदगी में हो। ये घंटों आपकी तस्वीर को घूर सकते हैं या सकती हैं। इन्हें अगर आप सामने ना भी हो ना, तो आपकी तस्वीरों को ये घंटों घूर सकते हैं। संडे में इनका जो मी टाइम निकलता होगा, आपकी फ़ोटोज़ को स्क्रॉल कर करके निकलता होगा। ये पर्सन इतना ज़्यादा प्यार करता है आपसे। मतलब जिस तरह से ये फ्री टाइम में बैठे हुए हैं और सिर्फ इनकी नज़र है अपने पार्टनर की फ़ोटो पर, सो यू कैन इमेजिन इनका मी टाइम भी आप ही हैं। इतना ज़्यादा प्यार करने वाला, हेड्स ऑफ टू यू गाइस। ये बंदा या बंदी जिस किसी के भी लाइफ में, यू आर वेरी लकी, यू आर अ वेरी चालाक ब्रो। चलिए अब आते हैं लव गाइडेंस पर। लव गाइडेंस में आया है रिफ्लेक्शन का कार्ड, माई बी लव इट। ओ माई गॉड, माई गुडनेस, यूनिवर्स की मैसेज है रिफ्लेक्शन एंड माई बी लव इट। रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है? जो छवि हमारी है, जो मूरत हमारी है, जो सूरत हमारी है, जब हम उसका प्रतिबिंब किसी पर पड़े, एक तो मिरर और एक पानी, है ना, रिफ्लेक्शन, अपनी छाया देखना, यानी कि जो तुम दे रहे हो वही तुम्हें रिसीव होना। तो गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। देखो, लव गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है कि रिफ्लेक्शन, जब भी आप एक अग्रेसिव पर्सनालिटी बन जाते हो या आपका पर्सन बन जाता है, सो वहाँ पर ज़रूरी है अपने रिफ्लेक्शन को कंसीव कर लेने की। ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला दे रहा है वही तुम उसको थ्रो कराओ। थोड़ा सा स्पेस दे दो एक दूसरे को। अगर वो सामने वाला कुछ कह रहा है तो तुम शांत हो जाओ, अगर तुम कुछ कह रहे हो तो ऐसी बॉन्डिंग रखो कि सामने वाला तुम्हारे क्रोध को समझते हुए अपना ऑटोमेटिकली शांत हो जाए, सुन ले तुम्हें। वो तो बेस्ट रिलेशनशिप होता है। और फिर बाद में दोनों लोग साथ में बैठ कर के तसल्ली से, ठंडे दिमाग से उस इशू को सॉल्व करो। होता है यार, लाइफ है, दिमाग है, भसड़ होती है जब दिमाग में, तो होते भी हैं, गुस्सा भी आता है। बट इट डजंट मीन ना कि अगर एक गुस्सा कर रहा है तो दूसरा उससे डबल गुस्सा करे। एक अगर मूर्खता दे रहा है तो दूसरा उससे डबल मूर्खता दे। प्यार का मतलब होता है कि जब एक गलती कर रहा है तो दूसरा उसको संभाल ले, और धीरे से जाकर के जब टाइम हील हो जाए, जब टाइम की एनर्जीज काम डाउन हो जाए, एक होता है ऐसे 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 टाइम चलना, एक होता है ऐसे टाइम चलना। तो जब ऐसे ऐसे चल रहा है, एग्रेशन आ रहा है, तो तुम ऐसे हो जाओ, तो अपना सामने वाला अपने आप ही धीरे ऐसे ऐसे जाकर के फिर धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा कि अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये बोल ही नहीं रही है। इसका मतलब है कि वो समझ रहा है कि वो मुझे प्यार करता है, इसीलिए तो नहीं कुछ बोल रहा है ना। और बाद में जाकर के उस इश्यूज़ को रिजॉल्व करो। रिफ्लेक्शन का यही मायना होता है कि अपने रिफ्लेक्शन को पॉजिटिव बनाओ। माई बिलवेड का कार्ड कहता है, यानी कि मेरे प्रेमी, मेरी माई डार्लिंग, माई स्वीट हार्ट, though we may be physically apart, spiritually we are always united। ये आ गया मेरा। ये पर्सन आपसे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी मुझे लग रहा है, ठीक है। इसीलिए ये अभी सिर्फ कम्युनिकेशन में है। बहुत से लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी मुझे दिख रहे हैं, इसीलिए ये गाइडेंस आया है। और आपके पर्सन का मैसेज है कि दो फिज़िकली हम लोग अपार्ट हैं, बट स्पिरिचुअली वी आर यूनाइटेड। फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज़ मिसिंग। सो डिवाइन यूनिवर्स का मैसेज है कि आप लोगों का जो प्रेम है वो इतना पवित्र और इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप लोग भले ही फिजिकली अपार्टेड हो एक दूसरे से, बट मेंटली और स्पिरिचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड हो। सो अपनी इस कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्गली बना करके रखो। किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं, किसी से भी अपने रिलेशनशिप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है।
यू नो वेरी वेल कि आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप लोग रोज़ रोज़ नहीं मिल सकते हो। सो वीडियो कॉल पर, वीडियो चैट पर और कम्युनिकेशंस अपने बढ़ा सकते हो। थोड़ा सा एक होता है ना कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं मिल पा रहे, बट उसको इतना ज़्यादा दिमाग पे नहीं लेना है। जब तक पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तब तक तो दिमाग पे नहीं लेना है, हील करके चलना है रिलेशनशिप को। अच्छा, आपके एंसेस्टर्स का कार्ड आया है कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यानी कि यू हैव नोन ईच अदर। ये जो मैंने बोला ना, डिवोर्सिस वाला फंडा या सिंगल वुमेन और सिंगल मैन वाला फंडा, ये है। ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका रहा है जिसके प्रति अभी आपको अफेक्शन फील हो रहा है और गेटिंग टू नो ईच अदर, अभी आप लोग एक दूसरे को समझ रहे हो। सो ये यूनिवर्स एंसेस्टर्स की तरफ से गाइडेंस आया है उनके लिए जो सिंगल है या डिवोर्सी हैं, कि आप लोग जिसके प्रति अभी अट्रैक्ट हो रहे हो, दैट दिस और दैट पर्सन आपके पास्ट लाइफ के पर्सन है। इसलिए आपको लगता है कि आप उनको सदियों से जानते हो और अभी एक दूसरे को जान भी रहे हो। आप इतनी जल्दी स्टेप फॉरवर्ड नहीं करने वाले, ठीक है। और अगर तो मैं मैरिड लोगों के लिए अगर ये चीज़ लूँ और ऑलरेडी जो लव रिलेशनशिप में है उनके लिए अगर ये मैसेज लूँ, सो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके बीच में अगर तकरार होती भी है तो उस टाइम पर अपने आप को और भी ज़्यादा समझने की और एक दूसरे को और भी ज़्यादा समझने की कोशिश किया करो, रेदर देन एक दूसरे पर फिंगर पॉइंट करने के। आई नो कि ये बोलना बहुत आसान होता है, बट एनर्जीज तो हम अपनी डाउन कर ही सकते हैं ना। हम शब्द देखो, एक बार अगर हमने मुंह खोला गुस्से में तो पक्का है कि हम गंदी बोलेंगे, गंदा ही बोलेंगे। लेकिन अगर हम अपने दिमाग में ये मेंटली फिट कर लें कि देखो जब भी गुस्सा आए बैलेंस होकर के बात करनी है, करके तो देखो। हीलिंग्स जब होती हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग जब कराई जाती हैं, थ्रोट चक्रा पर काम कराते हैं, थर्ड आई चक्रा पर काम कराते हैं, आपके हार्ट चक्रा पर काम कराते हैं, तो क्या सिखाते हैं आपको? आपके एंगर इश्यूज़ को कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि जब आपके बीच में एंगर इश्यूज़ बढ़ते हैं ना, तो बाबू आपके ना 3 चक्रास बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, आई थिंक 4। फर्स्ट आपका थर्ड आई, सेकंड योर थ्रोट, थर्ड इज़ हार्ट एंड फोर्थ इज़ सोलर प्लेक्सिस। तो एक गुस्से की कीमत और 4 चक्र अफेक्टेड, ये तो सही सौदा नहीं हुआ ना। सो थोड़ा सा काम डाउन होकर के चलो। सो ये थी बहुत ही प्यारी और बहुत ही करिस्मेटिक रीडिंग पाइल बी वालों के लिए। सो आई होप यू ऑल इन्जॉयड इट और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या क्या रेजोनेट हुआ, कैसे कैसे रेजोनेट हुआ, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे से कनेक्ट करते हो, अपना भर भर के प्यार मुझे देते हो कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, इफ़ यू वांट अ पर्सनल टैरो सेशंस, सो दीज पर्सनल टैरो सेशंस आर पेड। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, सो यू हैव टू पे फॉर दिस। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। सो इफ़ यू वांट पर्सनल टैरो सेशन रिगार्डिंग विद योर लाइफ इश्यूज, सो यू कैन टेक by ping me on the WhatsApp number which is कि 7398327235, जो कि मैं अपने शॉर्ट्स फीड्स में भी डाल देती हूँ नंबर, ताकि ईजी हो ग्रैब करना अपॉर्चुनिटी। ओके, सो व्हाट्सएप पर पिंग करो अपने नाम को, अपने शहर को और अपने क्योरी रिलेटेड क्वेश्चन को, अपने इशू से रिलेटेड क्वेश्चन को कि मैम माय नेम इज़ दिस XYZ, मैं यहाँ रहता हूँ या रहती हूँ और मेरी इस फील्ड से रिलेटेड आपसे क्वेरी है, लव लाइफ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड या एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद मैं आपको असिस्ट करूँगी यूट्यूब पर नहीं, व्हाट्सएप पर। स्लिप ऑफ टंग, सॉरी फॉर दिस। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, जो गाइडेंस आपको दिए हैं यूनिवर्स की तरफ से, अपने एंसेस्टर्स की तरफ से, उन गाइडेंस को पाइल ए और पाइल बी सीरियसली लेना, क्योंकि जब आप गाइडेंस फॉलो करेंगे तभी आपकी लाइफ में ड्रास्टिक ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे। ओके, सो ये थे आपके पर्सन की दिल के जज्बात, उनकी मन की बात, उनकी करंट फीलिंग, उनकी एनर्जीज आपके लिए, कि आपको लेकर के वो कितना वाइब्रेंट सोच रहे हैं, उनके दिल का हाल क्या है, ठीक है। सो 80% ये रीडिंग, 80 नहीं मैं कहूँगी कि 90% दोनों ही पाइल्स की रीडिंग पॉजिटिव आई है। बस एक कार्ड
थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स वाला आया ये, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको समझा दिया। सो इसको ध्यान से समझना, और अगर रीडिंग एक बार में समझ में ना आए, लगे कि हाँ प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड हो रहा है, तो दोबारा से देख लेना। टाइम स्टैम्प्स मैं डाल दूँगी। या अगर कोई ग्रैटिट्यूड जैसा शो करना चाहे तो वो भी टाइम स्टैम्प डाल सकता है, क्योंकि अगर आपके टाइम स्टैम्प पर जाकर के कोई बंदा या बंदी क्लिक करके अपनी रिगार्डिंग रीडिंग देख रहा है, तो आपके ब्लेसिंग्स काउंट्स बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों की मदद कर रहे हो एक तरीके से। तो अगर आप इस पुण्य के काम में भागीदारी बनना चाहते हो तो बिल्कुल बनिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।